आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप उसे शेयर कर सकेंगे 2-3 आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अपडेट आप उसे बोल सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना है। देखिए, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है। आप लोग जितना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे, हम उसका दुगना रिटर्न करने की आपको कोशिश करेंगे कि आपका कार्य संवर जाए। ठीक है ना? तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपने इस छोटे भाई का, अगर आप मुझसे छोटे हो तो आप बड़े भाई हो, है ना, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। चैनल पे आप सभी लोगों के जो विजिट होते हैं वो हमें भी एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन देते हैं। जैसे मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही मोटिवेट करता रहा हूं, इसलिए आप सभी लोगों को हमेशा ही मैं पॉजिटिव समाचार इसलिए देता हूं क्योंकि निराशा जो है कभी आपकी साथी नहीं हो सकती। ठीक है ना? नेगेटिव चीज़ें को पॉजिटिव बनाने के लिए ही आप सभी लोगों को हमेशा ही प्रोत्साहित करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग नकारात्मक भाव में बह करके कहीं अपना जीवन न तबाह कर बैठें। ठीक है ना? नकारात्मकता को दूर करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और पॉजिटिव करिए। सीधी सी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। 2 खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। पहली है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की अगस्त में आ रही है, द्वितीय प्रतीक्षा सूची। ठीक है ना? और आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिन पदों के वेरिफिकेशन के लिए सहमतियां बनी हैं, जो आपके 2016 के पद हैं, जो 2021 के पद हैं, 491 पद आपके 2016 के हैं और 2021 में पदों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है। उसका रीज़न है कोर्ट में हमारी याचिका। ठीक है ना? और इस याचिका में जितने विद्यार्थी होंगे उनकी भी काउंसलिंग होनी है, उनको भी नियुक्तियाँ मिलनी है। इसलिए 2021 में पदों की संख्या डाउन हो सकती है। ठीक है ना? कम पद हो सकते हैं, लेकिन 2016 में थोड़े बहुत ही विद्यार्थी हैं हमारी याचिका में, इसलिए उन विद्यार्थियों को जो है ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो आप लोगों की ये लिस्ट उम्मीद की जा रही है कि इसी अगस्त महीने में जारी कर दी जाएगी, जो कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची होगी। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। आज ये सूचना प्राप्त हुई है हमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, जिसमें इस बात की चर्चा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए, जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे विद्यार्थी ये चिंतित होते हैं कि आखिर ये परीक्षा हो क्यों नहीं रही। तो नया शिक्षा सेवाचयन आयोग जो आप लोगों का बहुप्रतीक्षित है, जिसकी मांग अब विद्यार्थियों ने उठाना भी शुरू कर दिया है कि हमें आयोग चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मुख्यमंत्री करेंगे तो अपने ही समय पे काम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैकेंसियाँ भी आएंगी, काम भी होंगे, सारी चीज़ें, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ठीक है ना? तो दबाव डाल करके आप सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। ठीक है ना? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोर्टिंग नेचर होना चाहिए। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप हमारा सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो हम कितना अकेले दौड़ पाएंगे फिर, है ना? एक ना एक दिन तो थक ही जाएंगे फिर। इसलिए कहते हैं कि आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, आयोग गठित होने के 15 दिन के भीतर आप सभी लोगों की परीक्षा की पूरी नियमावली सामने आ जाएगी, मतलब पूरा कार्यक्रम सामने आ जाएगा, कौन सा विषय का पेपर कब होना है। ठीक है ना? दूसरा, आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम डेट के लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही आप सभी लोगों को वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? मैं आप लोगों को बताता हूँ। अंदर खाने में जो चीज़ें चल रही हैं ना, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रही है इस मामले को लेकर के। और आप सभी लोगों के जो मतलब विषय विशेषज्ञों के पैनल हैं, जो आप लोगों का पेपर सेट करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए। ठीक है ना? अच्छे से पेपर सेट हो, कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और जैसे इंडिविजुअल आप लोगों का पेपर नहीं होता है रेलवे में, बैंक में, एसएससी में,
इंडिविजुअल होता है ना सारी चीज़ें, वैसी अब व्यवस्था करने के मूड में गवर्नमेंट आ गई है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रैंडमाइज जब उनको बुकलेट मिलेगी तो उसमें धांधरबाजी की संख्या भी कम हो जाएगी। ठीक है, पता लगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, जाहिर सी बात है वो आपके लिए ही होगा, बाकी वो बगल वाले के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, तो उन्हीं सभी प्रक्रियाओं को लेकर के कार्य हो रहा है। और ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम की ताबड़तोड़ तैयारियां हैं और सिंघम स्टाइल में ये भर्तियां पूरी होंगी, ताबड़तोड़। इसलिए कह रहे हैं तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। दूसरी अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को 22 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर के बीच में देखने के लिए मिलने वाला है। इसके पहले आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपका खंड शिक्षा अधिकारी, आपका एपीएस, ये 3 बड़े विज्ञापन आपके जारी होने वाले हैं। एपीएस में अधिकतर विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी आवेदन नहीं करते हैं। ठीक है ना, जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं जाहिर सी बात है उसमें कुछ बेनिफिट होता है, कुछ विद्यार्थी आवेदन करते हैं, कुछ उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना, तो उसमें आवेदनों की संख्या कम होती है। लेकिन समीक्षा अधिकारी में वही आवेदनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि टोटल जो पीसीएस की तैयारी करने वाले भाई बहन हमारे होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और जो मतलब वैसे भी विद्यार्थी होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आवेदनों की संख्या लगभग 7 लाख तक बढ़ जाती है। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में परास्नातक प्लस बीएड, स्नातक प्लस बीएड जितने विद्यार्थी हैं सबके सब आवेदन करते हैं, इसलिए उसमें आवेदनों की संख्या बढ़ जाती है। मैं आप सभी लोगों को एकदम फैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए इन प्रक्रियाओं को आप सभी लोगों को भी लेकर के गुजरना है। ओटीआर आप सभी लोग अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर में अभी समय लग रहा है, इसलिए ओटीआर आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, ओटीआर बेहतरीन विकल्प है आप लोगों के लिए। नहीं पता लगे बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा, फिर आप जो है माथा अपना पीटते रह जाएंगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। तो इस गलती को मत करिएगा, ओटीआर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये फिक्स डेट हमें कैसे प्राप्त हुई। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फिक्स डेट हम लोगों को जो प्राप्त हुई है, ये फिक्स डेट आज लोक सेवा आयोग में कुछ विद्यार्थी गए थे सचिव महोदय से मिलने के लिए। ठीक है ना, और वहाँ से जो चीज़ें कन्फर्म हुई हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बातें वहीं से निकल करके आई हैं। ठीक है ना, कि विज्ञापन जो आप लोगों के पेंडिंग है, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की इतनी मांगें थी, तो कुछ एक मांगों को जाहिर सी बात है उसमें क्लियर किया जाना ही है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप उन तमाम तैयारियों पर अपने फोकस करिए जो तैयारियां आप लोगों को एक सीट दिला सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो देखिए, यूपी कांस्टेबल का आपका नया विज्ञापन को लेकर के जो मीटिंगें होने वाली हैं वो जाहिर सी बात है बेनिफिशरी होंगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि उसमें आयु वर्ग को लेकर के सहमति बनेगी। ठीक है, शासन की मंजूरी होगी इस पर। विद्यार्थियों ने वैसे भी इसको ट्रेंड कराया के ट्विटर पे। ये एक सार्थक प्रयत्न था, आप सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और विद्यार्थियों ने ट्रेंड कराया यूपी वांट शिक्षा आयोग। जाहिर सी बात है ये आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रयास होता है, इन प्रयासों के माध्यम से ही बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप सभी लोगों से मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि यदि थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास शुरू करेंगे ना तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। इसलिए आप लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट है कि सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी को लेकर के। यूपी में इस समय विद्यार्थी ज़्यादा कुछ घमासान करने के मूड में है। जाहिर सी बात है लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम काफ़ी दिन से पेंडिंग है और उन विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेंडिंग वाले विद्यार्थी हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए, हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आनी है वही नहीं आ पा रही है ना। तो ये सूचना मिल रही है कि अगस्त महीने में, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आपकी मुख्य सेविका है, साथ ही साथ आपका जेई 2018 है, एजीटीए का विज्ञापन है, ठीक है, और आपके 1-2 विज्ञापन है। विज्ञापनों को लेकर के परीक्षा नियंत्रक महोदय का स्पष्ट कहना है कि अब कोई भी विज्ञापन
यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से विदाउट पीईटी 2023 के हुए हम जारी करने में समर्थ नहीं हैं। पीईटी 2023 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम लोगों ने प्रयास किया था। जो लोक सेवा आयोग से आपका डेटा यूपी ट्रिपल एससी भेजा गया था, जो 916 विद्यार्थियों का डेटा रोक करके रखा गया था, इतने दिन तक आप लोगों ने कहीं किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाद में ये मैटर हमारे पास आया, हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और आप लोगों का 3 दिन के अंदर वो काम निपटा दिया। ठीक है, आप लोगों को विज्ञापन की चिंता है, विज्ञापन आना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग हम लोगों का सहयोग करिए, सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। आप लोगों का विज्ञापन विदिन 2 डेज से लेकर के 7 डेज, 2 दिन से लेकर के 7 दिन के भीतर आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा सारा। ठीक है ना, आप लोगों को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात पीसीएस में जो विद्यार्थी परेशान है कि हमें क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आयु सीमा में छूट आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगी और इस पर मुख्यमंत्री महोदय की भी सहमति बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। मतलब पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर की जो मांग है हमारे सीनियर भाई बहनों का, उस मांग को भी जायज़ ठहराया जा रहा है, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कुछ सीनियर अधिकारियों के माध्यम से, और ख़ास तौर पे आज जो हम लोगों ने ईमेल प्रेषित किया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के पास, उन्होंने भी यस में ही इसका आंसर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्तर की आप जानते हैं सिविल सेवा परीक्षा आप इसे बोल सकते हैं, तो इस पर डिसीजन डायरेक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके अतिरिक्त अवसर तमाम उन चीज़ों को लेकर के हम लोग हमेशा ही प्रयास करते रहे हैं और ये प्रयास हमारा चलता रहेगा। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी और बिहार शिक्षक भर्ती का नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 2016-2021 के हमारे जो भाई बहन हैं, अगर आप लोग हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं 100% आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोग हमारी याचिका में आइए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।